तो गाइस जैसे कि हम जानते हैं रेसलमेनिया में कोडी रोड्स और रोमन रेंस का एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच होने वाला है और ऐसे में पहली बार रोमन रेंस के सामने एक ऐसा अपोनेंट आया है जिसके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं और बैटिंग ऑड्स भी यहाँ पर कोडी रोड्स का फेवर कर रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग भी कोडी रोड्स यहाँ पर जीतने वाले हैं। काफी समय बाद पहली बार ऐसा मौका आया है कि रोमन रेंस अपने मैच में अंडरडॉग हैं, तो ऐसे में क्या कोडी रोड्स ही वो बंदे होंगे जो कि फाइनली डिथ्रोन करेंगे हमारे द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस को। और ऐसे में इस वीडियो में मैं इसी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ कि अगर रोमन रेंस हारते हैं तो वो कैसे हारेंगे और अगर बाय चांस वो हार जाते हैं तो हमें WWE में क्या कुछ चेंज होते हुए दिखाई देगा। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे एंड तक देखना। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर रोमन रेंस हारते हैं तो वो कैसे होगा। मुझे तो मेनली दो चांसेस लग रहे हैं, या तो कोडी रोड्स रोमन रेंस को क्लियर हरा देंगे और जिस तरह की कोडी रोड्स की बुकिंग चल रही है, अगर WWE उन्हें एक बेस्ट सुपरस्टार दिखाना चाहती है तो वो रोमन रेंस को क्लियर हरा देंगे। लेकिन पर्सनली मुझे जिस चीज के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं वो ये है कि रेसलमेनिया में ही ब्लड लाइन का ब्रेकअप हो जाए। और जैसा कि हम देख रहे हैं सच में ब्लड लाइन में काफी ज्यादा दरारें आ चुकी हैं और जिस तरह की अभी तक स्टोरी लाइन चल रही है उससे हमें कहीं ना कहीं ये हिंट मिल रहा है कि ब्लड लाइन का एंड बहुत ही ज्यादा करीब है। अब जे उसो को देख लो, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि डे वन से ही रोमन रेंस ने उन्हें काफी ज्यादा परेशान किया है और जबरदस्ती परेशान होकर उन्हें ब्लड लाइन के साथ आना पड़ा। ऐसा कुछ सैमी ज़ेन ने भी कहा था, जो कि कहीं ना कहीं बात सच है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जे उसो रोमन रेंस के खिलाफ होते हैं तो कहीं ना कहीं जिमी उसो भी अपने भाई का ही साथ देंगे। और हमने रॉ के बैकस्टेज सेगमेंट में भी यही देखा था कि जिमी उसो कहीं ना कहीं रोमन रेंस को ही सुना रहे थे, लेकिन उन्होंने चालाकी से वहां पर सैमी ज़ेन का नाम लगा दिया। और इससे तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ब्लड लाइन के पास अब कुछ गिने चुने दिन है। इसके अलावा जैसे कि हमने मेन इवेंट में देखा था, सोलो सिकोआ कोडी रोड्स पर अटैक करने जा रहे थे, लेकिन रोमन रेंस उनका हाथ पकड़ देते हैं। इसके बाद सोलो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से रोमन को भी देख रहे थे और ऐसा रोमन ने एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है। और हमने रॉ की ऑफ एयर वीडियो में भी देखा था कि रोमन रेंस उन्हें काफी ज्यादा सुना रहे थे। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि ये सब रोमन रेंस से परेशान होकर रोमन रेंस के ऊपर ही टर्न कर जाएं। और जो सारी चीजें हमें रॉ और स्मैकडाउन पर देखने को मिल रही है, इससे ये पता चलता है कि रोमन रेंस कहीं ना कहीं इन सब के ऊपर दादागिरी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये सारे एक साथ हो जाएं और ये रोमन रेंस के ऊपर ही टर्न कर जाएं और इससे ब्लड लाइन का ब्रेकअप ही कहीं ना कहीं वो रीजन होगा जिससे कि रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप हार सकते हैं। चलो ये तो रही बात कि रोमन रेंस कैसे हारेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि अगर रोमन रेंस हार जाते हैं तो फिर हमें WWE में क्या कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये कंफर्म है कि अगर रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप्स को हार जाते हैं तो वो एक काफी लंबे चौड़े ब्रेक पर जाने वाले हैं और इतने लंबे समय से हम उन्हें देखते आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका ब्रेक लेना तो बनता ही है। और चैंपियनशिप हारने के बाद इससे अच्छा मौका क्या होगा उनके पास एक ब्रेक लेने के लिए। और अगर रेसलमेनिया में ब्लड लाइन उनके ऊपर टर्न करती है तो ऐसा भी हो सकता है कि जब भी वो वापस आए वो एक फेस कैरेक्टर के साथ आए और हमें पहले की तरह एक अच्छे वाले रोमन देखने को मिले। लेकिन अगर ब्लड लाइन उनका साथ देती है और कोडी रोड्स उन्हें क्लियर हरा देते हैं तो वो बाद में एक रीमैच डिमांड करने के लिए आ सकते हैं और वो अपने इसी कैरेक्टर यानी ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर के साथ वापस आएंगे। रेसल वोर्ड्स ने भी ये क्लियर किया है कि रेसलमेनिया के बाद रोमन रेंस एक बड़े ब्रेक पर जा सकते हैं। अब ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इसकी काफी ज्यादा बातें चल रही है, तो हो सकता है कि रोमन रेंस एक ब्रेक पर चले जाएं। और फिर बताया जा रहा है कि उनका रिटर्न या तो सीधा समर स्लैम या फिर अगले साल के रॉयल रंबल में होगा। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर रोमन रेंस हार जाते हैं तो उनके फैंस को उनका काफी लंबा वेट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं होने वाला कि जब रोमन रेंस वापस आएंगे तो उन्हें कोई छोटी मोटी फ्यूड में डाला जाएगा, बल्कि वो एक मेन इवेंट सुपरस्टार ही रहेंगे और कहीं न कहीं उन्हें चैंपियनशिप की लाइन में डाला जाएगा। ये तो थी रोमन रेंस की बात, लेकिन अब बात कर लेते हैं कोडी रोड्स की कि अगर वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाते हैं तो फिर हमें उनके साथ क्या कुछ देखने को मिलेगा। और जैसा कि हम मान लेते हैं कि कोडी रोड जीत जाते हैं तो उन्होंने ये कहा हुआ है कि वो इन दोनों चैंपियनशिप्स को स्प्लिट कर देंगे। यानी ये चीज हो सकती है कि वो रॉ पर भी जाएं और स्मैकडाउन पर भी जाएं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो एक ही प्रीमियम लाइव इवेंट में दोनों चैंपियनशिप को डिफेंड करें, वो भी अलग अलग सुपरस्टार्स के खिलाफ। और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एक चैंपियनशिप हार जाएंगे, क्योंकि अब यूएसए नेटवर्क को भी अपनी एक चैंपियनशिप चाहिए। और फिर ये भी हो सकता है कि फाइनली यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटायर हो जाए, जो कि ट्रिपल एच इतने लंबे टाइम से ये चाहते हैं, और इसके जगह वो ईगल वाली चैंपियनशिप या फिर वो गोल्ड वाली चैंपियनशिप वापस आ सकती है। और कोडी रोड्स का एक चैंपियनशिप हारने का मेन रीजन हो सकता है मनी इन द बैंक, क्योंकि ऐसे तो डायरेक्टली वो कोडी रोड्स को नहीं हराने वाले, क्योंकि वो रोमन रेंस को अगर हरा कर जाते हैं तो ऐसे उन्हें हराने का कोई भी सेंस नहीं बनेगा। तो ऐसे में मनी इन द बैंक को कैश इन करके कोई भी सुपरस्टार एक चैंपियनशिप को जीत सकता है। और ऐसे में फिर हमें स्मैकडाउन पर स्मैकडाउन की वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलेगी और रॉ पर रॉ की वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलेगी। इससे यूएसए नेटवर्क भी खुश और फॉक्स नेटवर्क तो खुश ही है। तो गाइस ये थी वो
वो कुछ चीजें जो कि तब हो सकती हैं अगर हमें रोमन रेंस हारते हुए दिखाई दे। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि रोमन रेंस अभी हारने वाला है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो अपने 1000 दिन का रिकॉर्ड पूरा करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि WWE अभी कुछ समय तक ब्लड लाइन को भी रखना चाहेगी और मुझे नहीं लगता टेलीविजन पर अभी ब्लड लाइन से इंटरेस्टिंग कोई भी चीज है। तो मेरे हिसाब से WWE इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहेगी और ऐसा भी हो सकता है कि रेसलमेनिया में रोमन रेंस ही अपनी दोनों चैंपियनशिप्स को रिटेन कर जाए और फिर मनी इन द बैंक कैसिन से उनके एक चैंपियनशिप चले जाए। इससे उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी पूरा हो जाएगा और फिर बाद में WWE रोमन रेंस को हराने का देख सकती है। तो गाइज आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मैं तो रेसलमेनिया में रोमन रेंस को सपोर्ट कर रहा हूँ। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप रोमन रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कोडी रोड्स को। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।